नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा वर्किंग ग्रुप की बैठक धर्मशाला में संपन्न। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट को लेकर बनाई रणनीति। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नशे के विरुद्ध अधिक प्रतिबद्धता और कड़ाई से निपटने की जरूरत पर दिया बल। लाहौल स्पीति जिला सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगाने वाला हिमाचल का पहला जिला बना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011 23 97 8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक आज धर्मशाला में संपन्न हो गई। बैठक में विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट को लेकर रणनीति तैयार की गई। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के लिए जुलाई से सितंबर तक वर्चुअल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष विशेष रूप से मौजूद रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार भी बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। वे आज धर्मशाला में MSME क्षेत्र के लिए कोरोना काल में चलाई जा रही राहत योजनाओं के बारे में यूको बैंक द्वारा आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने यूको बैंक से केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को MSME आवेदकों को ऋण मुहैया करवाने की व्यवस्था करने और लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करने के भी निर्देश दिए। आज नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन लोगों की सराहना की जो समाज से इस समस्या को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए किया गया इस तरह का हर प्रयास बहुत मायने रखता है। इस बीच शिमला में पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नशे के विरुद्ध अधिक प्रतिबद्धता और कड़ाई से निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति व परिवार सहित पूरे समाज को प्रभावित करता है। राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या गंभीर हो गई है और समय रहते इस पर काबू न पाया गया तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों से भी नशा विरोधी जागरूकता अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से समाज को बचाने के लिए अवैध तस्करी रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नशा निवारण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार ने अगले वर्ष जून तक प्रदेश की सड़कों से बेसहारा पशु हटाने का लक्ष्य रखा है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि सरकार गौ अभयारण्य और गौ सदनों में 7,000 से अधिक बेसहारा पशुओं को रखने की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले से संचालित की जा रही गौशालाओं का विस्तार किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में करीब 13,508 गौवंश सड़क पर है जिन्हें जल्द आश्रय दिलाया जाएगा।
न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। उच्च न्यायालय में आज एक सादे समारोह में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई। सत्येन वैद्य मंडी जिले से संबंध रखते हैं। केंद्र सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने हर व्यक्ति के लिए अपने आयकर विवरण और पैन आवंटन संबंधी आवेदनों में आधार संख्या को लिखना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिना ब्याज के विवाद से विश्वास भुगतान करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। लाहौल स्पीति जिला 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगाने वाला हिमाचल का पहला जिला बन गया है। अभियान के तहत जिले में 19,244 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की है। अभियान के लिए जिले के कई इलाकों में इंटरनेट व संचार सुविधा की कमी के चलते स्वास्थ्य कर्मियों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उपायुक्त पंकज राय के अनुसार इस लक्ष्य को हासिल करने में स्वास्थ्य विभाग ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि जिले में आज से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का कार्य शुरू किया गया है। तो एज पर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटीज जितने भी हमारे एलिजिबल थे 18 से 44 तक उनको सभी को वैक्सीनेट कर दिया एंड प्रोबेबली 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज की हमारे जिले में हो चुकी है। उसके बाद जो माइग्रेंट लेबर है जो यहाँ पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आएंगी या बीआरओ की लेबर है या जो एग्रीकल्चर फार्म्स में लेबर आ रही है और या पीडब्ल्यूडी की लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ आएगी, हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद उनको टेकअप किया जाए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रंजीत वैद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने जनप्रतिनिधियों और महिला मंडलों के सहयोग से ये कार्य पूरा किया है। जनजातीय क्षेत्र होने के कारण कई जगह पर इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला शुरू हुआ तो उस समय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, मगर सरकार ने समय पर कदम उठाया कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी मान्य होगा, जिस कारण हमने जगह जगह दूर से दूर गांव में जाकर के अपने सेशंस लगाए, जिसमें हमारे जो स्थानीय आशा कार्यकर्ता है, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, साथ ही साथ पंचायती राज संस्थानों और महिला मंडल युवा मंडल का भी इसमें बहुत सारा योगदान रहा, जिस कारण हम इस लक्ष्य को पाने में सफल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले में बाहर से आ रहे प्रवासी श्रमिकों और सीमा सड़क संगठन के मजदूरों का टीकाकरण भी किया जाएगा। केलंग से कुंदन लाल के साथ रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार शिमला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। आज अभी तक 249 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 1,96,617 लोग महामारी से जंग जीत चुके हैं और वर्तमान में 1,885 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 184 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण से प्रदेश में अब तक 3,455 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा की किसान, बागवान और कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ शिमला जिले के नारकंडा से जन आक्रोश सप्ताह आज से शुरू कर दिया है। इस अवसर पर पार्टी सहप्रभारी संजय दत्त ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों और बागवानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान बागवानों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलवाने से पीछे नहीं हटेगी। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं कर सके। इन्होंने कहा किसानों को हम एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो नहीं दे सके। तो हर जगह ये सरकार की घोषणाएं सिर्फ लुभावनी घोषणाएं बन के रह जाती हैं। तो इसलिए अब जनता समझ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जिसको चुनती है उसका 4 साल के बाद जब भी कोई चुनाव बाई इलेक्शन होता है या 5 साल के बाद पूरा चुनाव होगा तो उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उन्होंने क्या वायदे किए मैनिफेस्टो में और क्या पूरा किया।
इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक सेब के विपणन की कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने इस कार्यकाल में किसानों व बागवानों को कोई राहत या मदद नहीं दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा वर्किंग ग्रुप की बैठक धर्मशाला में संपन्न। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट को लेकर बनाई रणनीति। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नशे के विरुद्ध अधिक प्रतिबद्धता और कड़ाई से निपटने की जरूरत पर दिया बल। लाहौल स्पीति जिला सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगाने वाला हिमाचल का पहला जिला बना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।